आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1B का पहला क्वेश्चन और समझेंगे। चलिए तो हम आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए समझाते हैं। दिया आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि जब इसको हल करेंगे तो आप लोगों को कल बताए थे कि भाज्य संख्या बराबर दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसी के बेस पर जब इसको हल करेंगे, चलिए देखिए, मान लीजिए दिया आपका 140, तो 140 को हल करेंगे तो लिखेंगे 140। ठीक है, हल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा आपका कि 2, ठीक है, दुना के 4, 5 6 20, 20 7 140, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आपका दिया 156, क्या दिया 156। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो आप ध्यान देना, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज का, कि यदि 156 का गुणनखंड आपको ना पता हो और 3825 का गुणनखंड ना पता हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं, सबसे सिंपल फंडा है कि हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 156 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 13 39, सही 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और जब इसका आंसर लिखेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 का मतलब आप लोग घातांक और घातीय रूप पढ़े ही होंगे कि जो संख्या जितनी बार गुणा होता है उसके घात में क्या होता है, लिखा जाता है। तो हो जाएगा आपका कि 2 के पावर में 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आइए 3825 को देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि 3825। ठीक है, और जब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो चलिए इसको एलसीएम के रूप में भी बताते हैं। ऐसे तो आएगा इसका 3 3 9 9 9, इसे करते हैं 9 5 45 5 करके आ जाएगा। चलिए 3 8 2 5 का एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कितनी बार में कटेगा। आप लोग पढ़े होंगे 3 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, ना 7 से विभाज्यता। संख्याओं को जोड़ने के बाद ना, जैसे देखिए संख्याओं को जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 3 से विभाजित होगा तो 3 से क्या होता है, पक्का मतलब विभाजित होगा। जैसे 8 3 11 2 13, 13 5 क्या है 18, 18 यदि 3 से कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से कटेगा। तो 3 एक हम 3, 3 गुना के 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से ले जाइए, 3 चौके 12, 3 गुना के 6, 3 5 15, फिर देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 ले जाइए, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से ले जाइए, 17 5 85, और फिर 17 से क्या होगा कट जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। जब इसको लिखेंगे तो किसके रूप में लिखेंगे, तो देखिए 3 तो 3 है, सॉरी 3 तो नहीं 2 तो 3 है, तो 3 के घात में क्या हो जाएगा 2, 2 तो 5 है, तो 5 घात में क्या हो जाएगा 2 गुणे 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब एकदम आसानी समझिएगा कि जितना जिसके घात में उसको लिख करके और जो फाइनली हो जाएगा आपका आंसर। तो ये रहा आपका तीसरा का आंसर। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा दिया आपका 5005। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ 5005। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं 5005 का। जब करेंगे तो देखिएगा कि जब किसी संख्या के अंत में 5 हो, 0 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 लेंगे तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए, सॉरी 5 एकम 5, अब क्या होगा कि ये संख्या किससे कटेगी, तो 7 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 फिर 7 3 21। ठीक है, 143 आ गया, और 143 आपको 11 से कटेगा, तो हो जाएगा 11 एकम 11, इसमें क्या बचेगा 3 3 33, 11 33, फिर 13 बार ले जाएंगे, 13 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। देखिएगा गुणनखंड करने में क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कौन सा संख्या किस पहाड़ा में आता है और किस पहाड़ा से कट सकता है। जब इसका मान लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, लिखेंगे 5 5 का, यहाँ लिख दे रहे हैं
कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या का रिपीटेशन मतलब दोहराया नहीं गया है, तो घात के रूप में नहीं लिखा जाएगा, बस ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं 5 को। यह 7,429। चलिए इसका हम लोग लॉसन निकाल लेते हैं सबसे पहले, मतलब गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिएगा जो लसा का गुणनखंड होता है ना, तो वही अभाज्य गुणनखंड होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, तो ले जाएंगे आपका, देखिए ये 9 है, ये 7 4, ये 7 से नहीं कटेगा आपका, 11 से नहीं कटेगा, 17 से काटते हैं, 17 चौके 68, क्या बचेगा 6 6 2 62, 17 क्या 51, तो आपका बचेगा 11 और 9 119, 17 7 119। ठीक है, अब ले जाएंगे हम लोग, देखिए 17 से नहीं जाएगा, 19 बार ले जाते हैं, तो 19 गुना के 38, 19 गुना के 38, क्या बचेगा आपका 5 और 19 यहाँ 57। अब 23 से हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, और जब काट दें तो हम लोग लिखेंगे कि 7 4 2 9 बराबर, 7 4 2 9 बराबर क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड एकदम आसान होता है। यदि आपको उस स्थिति में अभाज्य गुणनखंड करना आसान न लगे, मतलब परेशानी हो, तो आप लोग साइड में एलसीएम निकालिएगा और उसके गुणनखंड जो आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, उसको लिख करके और जो संख्या जितनी बार उसके घात में लिख करके वही आंसर कर दीजिएगा, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब मौसा और लसा ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब आपको जो फार्मूला बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा, तो वही प्रूफ करना है, दिखाना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। आइए हल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, आपका पहला दिया है 26 और 91। चलिए हल करते हैं। ठीक है, हल ये आपका 26 है और 91, 26 और 91 लिख लेते हैं। ठीक है, 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा आपका 13 दुना के 26। ठीक है, इसके बाद 13 7 91, मतलब 7 गुणे 13 हो जाएगा, 7 गुणे 13। तो आपका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में शामिल होता है वो आपका एचसीएफ होता है, मतलब उभयनिष्ठ के रूप में जो रहता है, कॉमन रहता है, वो हो जाता है आपका एचसीएफ। और जो सबसे कम घात वाला भी हो, इसके बाद मान लीजिए एचसीएफ होगा आपका 13, और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए उभयनिष्ठ के बाद जो बच रहा है आपका क्या है, 2 और 7, तो 2 और 7, तो क्या हो जाएगा कि 13 दुना के 26। ठीक है, 26 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 छक्का 42 को 2, ठीक है, हासिल 4, और फिर 7 और 14 4 18, 182 हो गया आपका लॉसन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि जांच कर लेते हैं। किसका जांच, तो दिया है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो फार्मूला आपका होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा या लसा गुणे मौसा। चलिए लिख देते हैं मौसा गुणे लसा। ध्यान दीजिएगा, तो दो संख्या गुणनफल है, दोनों संख्याएं क्या हैं, तो एक संख्या आपका 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91 है। मौसा कितना है, तो 13 है, और लसा कितना है, 182। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, 13 दुना के 26। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 9 18, 182, और 182 ऑलरेडी है, ये क्या है, अतः उत्तर सही है, यही जांच करना था, अतः उत्तर सही है। तो चलिए इसी क्रम में ऑप्शन 2 देखते हैं। 2 दिया आपका कि 510 और 92 का, चलिए लिख लेते हैं पहले 592, सॉरी 510, और लिख लेते हैं हम लोग 92। चलिए 510 का जब हम करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 3 6, ठीक है, 6 5 30, 3 7 7 51, 17 हो जाएगा, 17 3 51, 510। 92 क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 और 23 चौके, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है या उभयनिष्ठ के रूप में रहता है उसको हम लोग HCF ले लेते हैं। तो देखिए इसमें HCF क्या है, तो HCF होगा आपका, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, चलिए 2 को निकाल लेते हैं, मल्टीपल 2, इसमें भी क्या है 3 और इसमें भी सॉरी 2 ही होगा, इसका HCF क्या होगा 2, इसमें 23 है 3 नहीं सॉरी। तो ये हो गया आपका HCF। इसके बाद क्या बच रहा है, तो जो बचेगा उसका गुणा करने पर आपका लॉस हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम को देखते हैं, जैसे इसमें 2 हो गया, 2 के बाद क्या बचा है, 2 नहीं दिखेगा, जो बड़ा घात होता है ना, बताए थे ना, वो आपको क्या होता है HCF के रूप में होता है। तो 2 के घात में क्या संबंध में होता है ना, 2 के घात 2 हो गया, इसमें क्या बचा 3 बचा, चलिए 3 लिखते हैं, फिर 5, फिर इसके बाद 17, फिर इसके बाद 23, 17 के बाद 23 पूरा कर दीजिए। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60 और 17 6 102 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60 और 17 6 102 और 60 का 1020 हो जाएगा गुणे 23। और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 जुराइम 0, 23 दूना के 46 कैरी मतलब 4 या हासिल 4, 23 जुराइम 0 तो 4 हो जाएगा और 23 एकम 23, 23,460 क्या हो गया, इसका लसा हो गया। ये रहा आपका लसा और ये रहा आपका मौसम। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसम, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ ये होता है। चलिए मान रख देते हैं और चेक करते हैं। दो संख्या क्या है, एक है आपका 510 और एक क्या है 92। एलसीएम क्या है आपका, तो लसा है 23,460 गुणे मौसा है 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग गुणा कर लेते हैं, जैसे हम चाहे इसको काट सकते हैं, 5 से काटें तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, इसको भी काट दीजिए, फिर हो जाएगा 5 चौके 20, इसमें 3 बचेगा 34, 5 छक्का 30, 4 बचेगा 46, 5 9 45, 5 दूना के 10, ठीक है। अब क्या करते हैं कि फिर इसको या तो गुणा करते हैं तो काट लेते हैं, चलिए इसको भी काट दें ना, तो 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, तो आपका हो गया 46, 102, ये हो गया 46 92, इसका गुणा कर देते हैं तो 46 गुना कितना हो जाएगा, तो 80 6 12 92, 92 को 2 हासिल 9, 46 जम 0 ये हो जाएगा आपका 9, 46 से कम 46, 46 92 इस साइड और 46 92 इस साइड, दोनों साइड क्या हो गया आपस में बराबर हो गए, अतः उत्तर क्या है हमारा सही है, ठीक है। मतलब ये दिखाना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। देखिए क्या है HCF एलसीएम हमारा दोनों संख्याओं के बराबर में है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो ये देखते हैं तीसरा, तीसरा दिया आपका 336 और 54, 336 और 54 दिया है, चलिए इसको लिख लेते हैं 336, ठीक है, और इसके लिख लेते हैं हम लोग 54। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, और जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 या 48, 48, 48, 48 7 336, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 3 6 6 3 18, 18 3 54। तो देखिए जो दोनों में शामिल है वो आपका हो गया HCF, इसमें क्या है 3 और 3, ठीक है, ये हो गया आपका HCF। तो लिखेंगे कि HCF बराबर 6, ठीक है। इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम क्या होगा कि देखिए ये आपका 2 है, 2 3 17 18, ठीक है। अब देखिए 2 के घात में क्या है 4, सबसे बड़ी घात क्या है 2, संबंध में क्या होता है जब लसा लेते हैं तो सबसे बड़ी घात वाले संख्या लेते हैं ना, तो 2 के घात में हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 के घात में क्या है 3, चलिए 3 के घात में 3 ले लेते हैं, गुणे बचा आपका लास्ट में 7, तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और ये 16 गुणे क्या है 3 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो हो जाएगा 16 3 48, 48 क्या है 3 8 24 4, 3 चौके 12 तो 14, 144 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो हो जाएगा आपका
तीन देखिएगा, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 3 हासिल 1, 3 1 3 1 4 432, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 3 हासिल 1, 3 1 3 1 4 432 गुणे 7, और गुणा करें तो 7 गुना के 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 21 22 को 2 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30, मतलब 3024। तो एलसीएम आपका हो गया 3024, ठीक है, और एचसीएफ हो गया आपका 6। अब हम लोग क्या करते हैं कि जांच कर लेते हैं, ठीक है, और जब जांच करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर वही सेम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा या मौसा गुणे लौसा। लिख दे रहे हैं यहाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, ठीक है। दो संख्या क्या है, तो आपके दो संख्या है 336 गुणे 54 बराबर लौसा क्या है आपका 3024, मौसा क्या है 6। तो काट देते हैं, 6 9 54, 9 का गुणा कर दीजिए, तो 9 6 54 4 हासिल 5, 9 6 54 और 5 59 को 9 हासिल 5, 9 3 27 5, 9 6 54 4 हासिल 5, 9 3 27 5, 32 को 2 हासिल 3, 9 3 27 3 3024 हो जाएगा ये। अब बराबर 3024 ऑलरेडी बचा है 3024, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, यही दिखाना था। ये भी क्या है आपस में बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछिएगा कि डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं थी। तो चलिए कोशिश करते रहिए और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहिए। दिन प्रतिदिन क्वेश्चन एकदम आसान होता जा रहा है। यदि आप क्रम वाइज एकदम विस्तृत रूप से देखते हैं तो आपको कोई भी सवाल हल करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, ठीक है। जो भी डाउट उसको पूछिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21 17 23 और 29 8 9 और 25, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। दिया कि 12, चलिए लिख लेते हैं 12 15 21, ठीक है। अब इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद लस और मस ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि 2 त्याय 6 सॉरी 2 दूना के 4 4 त्याय 12, ठीक है। फिर 3 पचे 15 3 साते 21, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले चलिए सभी का हम लोग ना अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसके बाद तीनों का एक साथ एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इसका हम लोग लिख देते हैं 17 23 29, ठीक है। अब देखिए जो 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो हो जाएगा आपका 1 गुणे 17 मतलब 17 इक्याम 17, 23 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 23 मतलब 23 इक्याम 23, 29 का हो जाएगा 1 गुणे 29 बराबर 29 इक्याम 29। चलिए 8 9 और 25 का भी निकाल देते हैं, 8 9 और 25 का 8 का हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 4 दूना के 8, ठीक है। इसके बाद 3 3 के 9, फिर 5 5 25। हम लोग क्या किए, सभी का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब क्रमशः क्या करेंगे कि सभी का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाल दिए, चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो सभी में कॉमन हो मतलब वनिष्ठ हो और घात में सबसे छोटा हो। तो सभी में क्या है, इसमें देखिए 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, मतलब मौसा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आइए एलसीएम ज्ञात करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे कि सबसे पहले देखिए ये 2 क्या है, 2 घात का है, तो हम लोग लिखेंगे 2 के घात में 2। इसके बाद ये 3 क्या है, अकेला है, तो 3 के घात में 1 ही है, तो केवल 3 ही लिखेंगे। इसके बाद आपका है कि 5, तो लिखेंगे केवल 5 ही, 7 तो केवल 7, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना के 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 या 4 3 12 12 पचे 60 और 7 6 42 420 हो जाएगा आपका एलसीएम।
एलसीएम हो गया 420, एचसीएफ हो गया आपका 3। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं फाइनली आंसर कि एचसीएफ बराबर 3, एलसीएम बराबर 420। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा में दिया आपका 17, 23, 29। जो सभी में उभयनिष्ठ के रूप में है वो क्या है, देखिएगा ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। टोटल 17, आपका 23 और 29 भी। तो हम क्या करते हैं कि जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, मतलब मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपका एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 के बाद क्या है, 1 के बाद आपका है 17, 23 मतलब 23 इंटू 29 मतलब 29, गुणा कर दीजिए। तो 17 × 51 को 1 हासिल 5, 17 × 34 5, 39, 391 में 29 का गुणा कर देते हैं। और जब 339 में 29 का गुणा करेंगे 391 का 9 9 के 9 इसका जाएगा, तो आ जाएगा आपका 11,339 हो जाएगा। ये रहा आपका लॉसअप। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 11,339। ये रहा आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे का भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरे का दिया है 8, 9 और 25। देखिएगा एचसीएफ निकालेंगे जो सभी में कॉमन हो। इसमें क्या उभयनिष्ठ के रूप में 2 है, इसमें 2 नहीं। चलिए इसमें क्या है कि 2 दिया है सिर्फ, इसमें 3 दिया, केवल 5 दिया है, तो इसका एचसीएफ केवल 1 ही होगा, 1 होगा। मतलब जो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड होते हैं जिसमें कोई भी शामिल नहीं होता है तो उसमें 1 शामिल होता है, 1 शामिल होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 के घात में क्या है, 3, सबसे बड़ा घात वाला एलसीएम होता है, तो 2 घात में 3 हो गया। 3 के घात में कितना है, 2, तो 3 के घात में 2 हो जाएगा। 5 घात में क्या है, 2, तो 5 घात में 2। जब हल करेंगे तो 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, ठीक है, 3 तरीके 9, 5 पचे 25, तो 5 में 5 लिखते हैं। फिर 8 9 72, और 72 में 5 का गुणा करें तो 5 गुना के 10 0, 5 से 35 से 36, 360 गुणे 5, 5 0, ठीक है, 5 31 3 और 5 15 3 18, तो हो गया 1800 आपका एलसीएम। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका आ गया 1 और एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम हो गया आपका 1800। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो आप समझते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि यदि एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका कि यदि 600, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि 306 657 बराबर 9, मतलब यदि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हो, मतलब कोई संख्या दो ठो है, एक संख्या है आपका 306 और दूसरी संख्या है 657, जिसका मौसा क्या है 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लॉसा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, मतलब दिया है आपका, तो लिखेंगे हल। ठीक है, हल करेंगे, हल लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है,
दिया है कि 306 और 657 का HCF। तो लिखेंगे कि पहली संख्या क्या दिया आपका 306, दूसरी संख्या क्या दिया आपका 657। HCF क्या दिया आपका HCF बराबर 9। ज्ञात क्या करना है LCM ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा सवाल है, ध्यान समझिएगा तुरंत आ जाएगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा या मौसा गुणे लौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े थे कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF AB इंटू LCM AB। मतलब AB का HCF गुणे AB का LCM। अब क्या करते हैं कि हम लोग उसी को बना लेते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या AB मान लेते हैं बराबर लौसा गुणे मौसा। चलिए इसका मान दे देते। पहली संख्या क्या दिया आपका, तो पहली संख्या दिया आपका 306। चलिए लिख देते हैं हम लोग 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर लौसा ज्ञात करना चाहिए, उसको लौसा या यक्ष मान लेते हैं। मौसा आपका 9 दिया है। अब इसको हल करते हैं, तो चलिए काट देते हैं, ठीक है। 9 साते 63, ठीक है, 9 साते 63 और 9 3 27, 73 हो गया आपका। तो बचा क्या 306 गुणे 73 बराबर x, और x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग साइड में क्या करते हैं कि 306 में 73 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 6 18 को 8 से 3 3 9 हो जाएगा, 7 22 22 4 7 7 7 21 हो गया, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 7 3 1 1 2 2, मतलब 22,338। x का मान क्या है 22,338। तो लिखेंगे हम लोग अतः, लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर 22,338। ये रहा आपको फाइनली आंसर। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। क्रम से क्वेश्चन को हल करते चलिए, एकदम कठिनाई कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि यदि HCF 225 और 60, जैसे 225 और 60 का जो HCF है वो किसके बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स के बराबर है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, सवाल है। चलिए इसको देखते हैं और हल करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया आपको कि HCF, ठीक है, HCF 225 और 60 किसके बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स के। देखिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए उस स्थिति में क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों संख्याओं का मौसा ले लेते हैं, और जब संख्याओं का मौसा ले लेते हैं तो वो संख्या के बराबर आपका मौसा है, तो मौसा के बराबर संख्या रख देते हैं और उसको हल कर देते हैं, एक्स का मान निकल जाएगा आसानी से। तो आइए देखते हैं, जैसे HCF 225 और 60, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 225 और 60 का मौसा निकालेंगे, ठीक है। और जब मौसा निकालेंगे तो देखिएगा निकालेंगे हम लोग इसका कि 3 3 9, 9 5 45, 5 225, ये हो जाएगा आपका कि 2 दूना के 4, 4 12, 12 5 60। इसका मौसा क्या हो जाएगा, देखिए जो दोनों में शामिल होता है वही मौसा होता है। इसका मौसा हो जाएगा आपका कि देखिएगा इसमें क्या है 3, उभयनिष्ठ के रूप में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें क्या है 5, इसमें भी क्या है 5, तो मौसा हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 अर्थात 15। और जब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ना कि हमें दिया गया है या हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है कि HCF, ठीक है, HCF 225 और 60 का, ठीक है, किसके बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स के बराबर, 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स के बराबर। और HCF 225 और 60 का HCF क्या है तो आया आपका 15, तो रखेंगे 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स। इसको क्या करते हैं कि हल कर देते हैं। जब हल करेंगे तो हो जाएगा
15 बराबर गुणा कर दीजिए, 5 25 25 को 5 हासिल 2, 5 गुणा 10 2 12 को 2 हासिल 1, 5 10 1 11, 1125 माइनस 10 यक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, पक्षांतर कर देते हैं। जैसे माइनस 10 एक्स इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस 10 यक्स बराबर 1125 है, और ये जो 15 है जब उस साइड हो जाए पक्षांतर करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका माइनस 15 या 10 यक्स बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 5 से 5 गया 0, 2 से गया 1, 1 1 0 गया, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1 1 1 0, मतलब 1110 के बटा में 10, 1 0 से 1 0 गायब हो गया, अर्थात क्या आएगा 111। तो यक्स का मान क्या होगा, लिखेंगे अतः एक्स का मान 111 होगा। ये आपका रहा फाइनली आंसर। ठीक है, अतः एक्स का मान 111 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एकदम आसान है। यदि HCF 120 और 225 बराबर 15, मतलब कि 120 और 225 का जो HCF है, जो मसा है, वो किसके बराबर है 15, मतलब उसका HCF ही 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, आपको फार्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, जो लिखे थे हम लोग कि A गुणे B बराबर HCF AB का और एलसीएम AB का। तो क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है ना, हल करेंगे और लिखेंगे दिया है। इसमें क्या क्या दिया है समझिएगा, दिया आपका कि HCF 120 और 225 का, तो चलिए इसको मान लेते हैं पहली संख्या A, इसको मान लेते दूसरी संख्या मतलब B, तो दिया है। ठीक है, इसको A लिखे या पहली संख्या लिख लीजिए, पहली संख्या बराबर, ठीक है, पहली संख्या बराबर 120, दूसरी संख्या बराबर ले लेते हैं हम लोग 225 तथा, ठीक है, और लिख लेते हैं कि मौसा बराबर 15 और लौसा क्या करना है आपका ज्ञात करना है, तो लौसा बराबर x मान लेते हैं, लौसा बराबर x। अब क्या करते हैं, फार्मूला लिख करके हल कर देते हैं। तो लिखेंगे फार्मूला, आपका सूत्र होता है, देखिएगा सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा या मौसा गुणे लौसा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सभी का मान रख देते हैं, और जब मान रखेंगे तो पहली संख्या क्या दिया आपका 120 गुणे दूसरी संख्या क्या दिया है 225 बराबर मौसा या लसा क्या दिया, लसा एक्स मान तो एक्स रखेंगे, मौसा क्या दिया आपका 15। चलिए क्या करते हैं कि भाग देते हैं, तो 15 8 120, तो 8 25 40 को जो हासिल 4, 8 9 16 20 को जो हासिल 2, 8 9 16 2 18 बराबर यक्स, यक्स का मान क्या आ गया 1800। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः किसका 120 225 का एलसीएम क्या होगा 1800 होगा। ठीक है, ये रहा आपका फाइनली आंसर। देखिएगा जो भी डाउट क्लियर कीजिए, ये हो रहा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए इसी में क्रम में हम लोग क्वेश्चन साथ लिखते हैं। दिया कि दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये सवाल देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन सबसे आसान सवाल है। क्यों, समझिएगा इसको कि ज्यों ही देगा आपको x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, और ये आपका जड़ के रूप में दे दिया, वृक्ष के रूप में दे दिया, तो समझिएगा कि ये जो आपका वृक्ष है ना, तो मान लेते हैं इसको ये मेन शाखा है, मतलब मुख्य शाखा है, और इससे दो क्या है ब्रांचेस मतलब शाखाएं निकली हुई हैं। देखिए जो मेन शाखा है उसको आप लोग मान लीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात a और b मान लीजिएगा। तो चलिए इसको यदि हम a और b मान लें, तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। ठीक है, तो ए बी मतलब और संख्या हो गया, और ए बी किसके रूप में होगा, तो किसी को लौसा मान लेंगे और किसी को मौसा, तो दो संख्याओं गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। फिर यहां से ये मुख्य शाखा हो गया, यहां से दो टहनियां निकली, दो शाखाएं, तो ये क्या हो जाएगा आपका मुख्य शाखा, मतलब अर्थात इसको कह सकते हैं दो संख्या गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, इसको बोल सकते हैं हम लोग लौसा, इसको बोल सकते हैं मौसा। ठीक है, मतलब जिस शाखा से टहनियां निकलेंगी, तो जिस शाखा से टहनियां निकलेंगी वो आपका दो संख्या गुणनफल, और जो जो टहनियां होंगी मतलब दो जो अलग अलग मतलब दिशाओं में होगी टहनियां, उसको हम लोग लस और मौसा मान लेंगे। इसी को क्रम में मानकर हल करते हैं। जैसे हमने y को मान लिया दो संख्याओं का गुणनफल, तो फार्मूला आपको पता ही है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का
ठीक है, गुणनफल बराबर होता है आपका लॉसा गुणे मौसा। ठीक है, इसमें दो संख्या गुणनफल, चलिए हम बोले ना कि इसको हम लोग मतलब जो मुख्य शाखा है उसको हम लोग मान लेते हैं दो संख्या का गुणनफल। तो यदि हम इसको मान लें तो ये हो जाएगा आपका दो संख्या गुणनफल बराबर वाई, और लॉसा गुणे मौसा, लॉसा मान लेते हैं 4 को और मौसा मान लेते हैं x, तो y बराबर 4x। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर आते हैं इसमें, ये मुख्य शाखा होगा, यहाँ से दो शाखाएं होंगे, तो दो संख्या गुणनफल बराबर x मान लेते हैं बराबर 7 के 21। चलिए x का मान आपको क्या हो गया, मिल गया। यहाँ से x का मान मिल गया कितना, 21। और जब x का मान निकल गया तो अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। जैसे देखिए यहाँ जब x का मान निकल जाएगा तो ये जो x का मान है, ये x का मान क्या करेंगे हम लोग इसमें रख देंगे, तो y का मान भी निकल गया। हमसे x और y का मान पूछा है, तो हम क्या करते हैं, लेकिन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 का है तो y बराबर आपका 4x है, तो y बराबर 4 इंटू x का मान क्या हो जाएगा 21, 21 लिखेंगे अर्थात 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 84। तो लिखेंगे कि x बराबर कितना 21, ठीक है, और y बराबर 84। ये रहा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। ठीक है, कहा जाता है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपका कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जिस प्रकार से हम लोग x का मान निकाले थे पीछे, उसी प्रकार m का मान ज्ञात करना है। चलिए अच्छा सवाल है। इसके बाद क्या है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए एकदम आसान क्वेश्चन इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि दिया कि 18 और 117 के HCF को, तो हम लोग क्या करेंगे कि 18 और 117 का HCF निकालेंगे। तो 18 का HCF निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है, और 117 का हो जाएगा 2 3 6 6 3 18। ये हो जाएगा आपका कि 3 3 के 9 और 13 9 117। जो दोनों में शामिल होता है वो क्या होता है आपका, वही होता है आपका HCF। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 3 के 9, मतलब 3 गुणे 3 अर्थात 9 हो जाएगा। चलिए आपका HCF निकल गया। HCF जब निकल गया तो बोल दिया आपको कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया, मतलब उसके बराबर किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमें पता है या हमें ज्ञात है कि 18 और 117 किसका, क्या चीज HCF किसका 18 और 117 का, मतलब HCF 18 और 117 का किसके बराबर दर्शाया गया है, तो 18m-117 के रूप में। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो HCF निकाले हम लोग 18 का और 117 का, वो 18 117 के जगह पर रख देंगे और उससे तुलना कर देंगे। और जब इससे तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका कि HCF 18 117, HCF 18 117 का HCF कितना है 9, तो लिखेंगे 9 बराबर 18m-117। अब क्या करते हैं, हल करते हैं तो पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा ये 18 में यह 9 हो जाएगा, ये -17 है, तो हो जाएगा आपका +117 बराबर 18m। ठीक है, जोड़ेंगे तो 9 7 16 को 86, 1 1 1 2 1 126 बराबर 18m, या m का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 126 के बटा में 18, और ये हो जाएगा m, ये कट जाएगा कितने 18 7 126, तो m का मान आ गया 7। तो m का मान क्या हो गया 7। चलिए m का मान तो निकल गया, साथ ही एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को फार्मूला है पता कि a गुणे b बराबर HCF किसका AB का
ए और बी का गुणे एलसीएम ए और बी का। इसी के बेस पर निकाल दीजिए। ए एक का मतलब पहली संख्या क्या है आपका, तो पहली संख्या 18 लिखेंगे 18 गुणे बी, बी का मतलब दूसरी संख्या क्या है 117 बराबर एचसीएफ ए बी का, ए बी का एचसीएफ क्या है आपका, यहाँ देखिए 9 है, क्या लिखेंगे 9, फिर गुणे एलसीएम, यही तो ज्ञात करना है, चलिए एलसीएम लिख देते हैं। फिर चाहे तो इसको हम लोग काट सकते हैं ना, तो 9 दूना के 18, और जब गुणा करेंगे 2 साथ 14 को 4 आसी 1, 2 एकम 2 है 3, 2 एकम 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये एलसीएम। तो आपका जो एलसीएम है वो आ गया 234, और जो आपका एम का मान है वो हो गया 7, तो एम बराबर 7 और एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 234, ये आपका आंसर, ठीक है। दोनों को ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम आसान था। हम लोग क्या किए कि सबसे पहले दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकालने के बाद 18 माइनस 17 से तुलना कर दिए, और तुलना किए तो एम का मान निकल गया, और जब एम का मान निकल गया तो हम लोग सूत्र लगाए, फॉर्मूला लगाए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मस, और पहली संख्या पता ही है, दूसरी संख्या पता ही है, और अभी जस्ट मस निकाले थे, मस का मान रख के लसा निकाल दिए। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9।